प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंजू भाटिया अपनी मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चेन रूल। मैं कोशिश करूंगी कि अपने आसान से तरीके से आपको इसको समझा सकूं। तो बच्चों शुरू करते हैं। मैं उसी एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में छोड़ा था, प्रश्न चिन्ह के साथ, कि ये कैसे इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो वो हमारा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 7x। हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, हम सीखेंगे, लेकिन अभी पहले हम कुछ और सीखते हैं। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो समझिए। मान लो मैं एक फंक्शन लेती हूँ, या अपनी तरफ से मैं सोच रही हूँ, एक मैंने ux फंक्शन लिया sin x और vx एक फंक्शन लिया 7x। अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, मैं u ऑफ vx ले रही हूँ। अब ये u ऑफ vx क्या है, ये कुछ ऐसे है। मान लो आपने ये लिया हुआ है ना ux इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप u पाई बाय 2 लो, एक मिनट के लिए सोचो, x को मैंने पाई बाय 2 डाला, तो अगर मैंने यहाँ x को पाई बाय 2 डाला तो यहाँ भी डालूंगी, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2। अगर मैं लू u2 तो ये हो जाएगा साइन 2। तो उसी तरीके से मैं u vx ले रही हूं। तो जब मैं u vx लूंगी तो ये हो गया, यहाँ पे x की जगह vx रखा, तो इधर भी x की जगह vx आएगा, तो ये हो गया साइन ऑफ vx। अब हम vx का सच का मान लगा देते हैं, वैल्यू लगा देते हैं, तो ये साइन ऑफ 7x। तो ये यही फंक्शन आ गया ना, हाँ, और तो ये हो गया हमारा fx। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा fx था वो u ऑफ vx था। तो ये फंक्शन में ये दो फंक्शन छिपे हुए थे। इस फंक्शन को, ये जो हमारा fx आया है u ऑफ vx के रूप में लाके मैंने fx लिखा है, इसको बेटे हम एक स्पेशल नाम देते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। है तो ये एक फंक्शन sin 7x, लेकिन क्या कॉम्पोजिट फंक्शन। ये एक्चुअली बेटे हमारी 12th क्लास में जो चैप्टर 1 है उसमें ये टॉपिक है कॉम्पोजिट फंक्शंस का। तो हम अब पहचान करते हैं कि जो हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन होगा उसको, उसमें से हम दो फंक्शंस की पहचान करते हैं। पहले हम ये सीखते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लो मैं ले रही हूँ fx इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट x, ये लिया मैंने। तो मैं एक लिखती हूँ ux और एक लिखूंगी vx। आप भी गेस करो। मैं ux को लिख रही हूँ साइन x और vx को मैं लिख रही हूँ रूट x, ऐसे लिखती हूँ। अब मैं वही करती हूँ u ऑफ vx, तो यहां पर u और यहां पर vx, तो यहां vx तो यहां भी vx, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ vx। और अब vx की वैल्यू लगा देती हूँ, तो साइन ऑफ vx की वैल्यू रूट x, तो यही वाला बन गया, यानी कि fx। तो बच्चों मैं ये क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, ये करके मैं ये सिखाना चाह रही हूँ कि ये जो फंक्शन है, ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। इसके अंदर दो फंक्शन छिपे हुए हैं। इसकी एक टेक्निकल, इसकी एक डेफिनेशन भी है पूरी, लेकिन मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रही। मैं आपको मोटे तौर पे, क्योंकि अभी मुझे आपको मेन डेरिवेटिव सिखाना है, तो उसके लिए मैं आपको फंक्शन की पहचान करा रही हूँ। और मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाह रही हूँ कि साइन रूट एक्स में दो फंक्शन है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं। साइन बाहर वाला और रूट एक्स अंदर वाला। ये देखो, ये u था ना, u साइन एक्स, u को मैंने बाहर लिखा और ये अंदर वाला vx, इसको अंदर वाला लिखा। तो ये बाहर वाला था, ये अंदर वाला। इस एग्जांपल में ये बाहर वाला, ये अंदर वाला। एक एग्जांपल और लेती हूं, आप जल्दी से कर पाएंगे। fx इज इक्वल टू अंडर द रूट साइन x। हाँ, बिल्कुल क्लियर पता लग रहा होगा। आप गेस करो, बाहर वाला कौन सा, अंदर वाला कौन सा, बाहर वाला फंक्शन कौन सा और अंदर वाला फंक्शन कौन सा। आउटर फंक्शन ux, ये जो अंडर रूट है, तो हम इसको रूट x बोल सकते हैं आउटर फंक्शन वाले को।
और Vx हो गया हमारा sin x। और जब आप UVx करके देखेंगे तो आपको यही अंडर द रूट sin x मिल जाएगा। ठीक, तो कुछ कुछ आपको पहचान हुई कि जो कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं वो दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का समावेश होते हैं, उनको मिलाया होता है। मतलब मैं आपको ये वर्ड्स इसलिए यूज करूं कि आपको इजीली आप समझ पाए। ठीक है, बाकी डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो वो एक अलग चीज है, ये मैं आपको समझाने वाले वर्ड्स यूज करूंगी। तो ये यहाँ पे जैसे ये दो फंक्शन है, एक अंडर रूट वाला और एक साइन एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, एक साइन और एक रूट एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, एक साइन और एक 7x, एक साइन एक्स और एक 7x। तो जब हम UVx लेते हैं तो हमें वो मिल जाता है। तो ये हमने थोड़ी सी पहचान करी। अब जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे, या डेरिवेटिव लेने से पहले मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको, क्योंकि डेरिवेटिव तो लेना आपको आता ही है, पर पहले ये तो पता लगे कि किसका डेरिवेटिव लेना है। जैसे एक इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, साइन 7x है। देखो एक उदाहरण तो मैंने साइन 7x का लिया, ये साइन की पावर 7x है, या ये कह लो कि साइन x की 7 है, वो भी साइन 7x ही होगी। अब इसमें आप पहचान करो कि बाहर वाला फंक्शन, आउटर फंक्शन कौन सा है और इनर कौन सा है। कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप जो इससे पहले किया था इससे कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? इसमें ये अंडर रूट बाहर का था, इसमें 7 बाहर का, पावर बाहर की है। तो इस वाले में जब हम UX लेंगे बेटे तो हम ले सकते हैं x की 7, और जब हम VX लेंगे अंदर वाला तो उसको लेंगे हम sin x। तो मुझे लग रहा है अब आपको कुछ कुछ ये समझ आ रही होगी। अब हम डेरिवेटिव पार्ट पे आते हैं, अब हम चेन रूल पे आते हैं। हमें ये पता लग गया कि कॉम्पोजिट फंक्शन में दो फंक्शन छुपे होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी मैंने सारे दो वाले एग्जाम्पल लिए हैं। मान लो मैं इसमें ऐसे एग्जाम्पल ले लेती, ये हो जाता, तो इसमें 3 फंक्शन छुपे हुए थे, एक 7 वाला, एक साइन वाला और एक x² वाला। अभी करेंगे, वो भी करते हैं। अभी पहले इसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें कि हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं डेरिवेटिव पार्ट पे। हमने देखा जो हमारा fx है, ये fx, ये UVx है। तो अगर हमें f' करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब u(vx) का डेरिवेटिव लेना है। तो अब बच्चों आता है चेन रूल। चेन रूल क्या है कि जब आपके पास ऐसा कॉम्पोजिट फंक्शन हो u(vx) वाली फॉर्म का, तो इसका डेरिवेटिव होगा u'(vx) इंटू Vx का डेरिवेटिव। मैं अभी बताती हूँ आपको मैंने क्या लिखा, अब मैं इसको अपने शब्दों में बताती हूँ। जब एक आपको पहचान हो गई बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, अंदर वाला कौन सा है, तो बाहर वाले का डेरिवेटिव लेंगे पहले और अंदर वाले को एज इट इज लिख देंगे, उसको टच नहीं करना। बाहर वाले का डेरिवेटिव लेना है सिर्फ, और अंदर वाला वैसे के वैसे इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब ये चीज मैं इस पे अप्लाई करती हूँ। देखो f' इज इक्वल टू, आपको क्लियर पता है बाहर वाला हमारा साइन वाला फंक्शन है और अंदर 7x है, तो बाहर वाले का डेरिवेटिव, ये चीज आपको लिखनी नहीं है कहीं, इसको अपने दिमाग में रखना है। अभी हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आपको दिमाग में हो जाएगी ये। बाहर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाला वैसे का वैसे। मेरे साथ रिपीट करो ये बात, बाहर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाला वैसे का वैसे। तो बाहर वाले का डेरिवेटिव मतलब साइन का डेरिवेटिव, दैट इज कॉस, और अंदर वाला वैसे का वैसे। ठीक है, और अब अंदर वाले का डेरिवेटिव 7x का डेरिवेटिव, दैट इज 7। तो ये हुआ बच्चों हमारा आंसर 7 cos 7x। ठीक, फिर लेते हैं जो हमने अभी अंदर बाहर वाले सीखे थे, उन सब पे आजमाते हैं ये वाली चीज। हमने दूसरा एग्जांपल क्या लिया था, fx इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स।
अब आप पहले बस इसमें मोटे तौर पे मैं ये टिप दूंगी कि पहचान कर लो कि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, फिर अंदर कौन सा है। तो बाहर है साइन, अंदर है रूट एक्स। तो मेरी बात को रिपीट करो, अपने दिमाग में फिक्स करो कि बाहर वाले का डेरिवेटिव पर उसमें अंदर वाला वैसे का वैसे, उसमें कोई चेंज नहीं लाना। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और अंदर वाला रूट एक्स वैसे का वैसे इनटू अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, वो आपको पता है 1/2 रूट एक्स। हो गया काम, इसको ठीक ठाक करके लिख दो। तो मेन चीज है कि डेरिवेटिव सीखना। और हमने क्या एग्जांपल लिया था, तीसरा वाला fx था, उसमें हमारा अंडर द रूट साइन एक्स। तो इस केस में दोनों में फर्क है, ये साइन रूट एक्स, ये अंडर द रूट साइन एक्स। इसमें बाहर वाला अंडर रूट फंक्शन और अंदर वाला साइन एक्स। तो पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि रूट समथिंग है। रूट समथिंग को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट समथिंग। एक्स का रूट एक्स होता है तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो अब ये रूट ऑफ समथिंग है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट समथिंग। समथिंग को अभी चेंज नहीं करना, अंदर वाले को चेंज नहीं करना। इनटू अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। मुझे लगता है थोड़ा सा समझ आया होगा। यहीं पे मैं अब थोड़ा सा एडवांस हो जाती हूँ। मान लो ये x की बजाय ये होता है x का क्यूब, ये ऐसे होता अंडर द रूट साइन एक्स क्यूब। बिल्कुल वही सिस्टम से चलो, तीन फंक्शन है, एक अंडर रूट अपने आप में फंक्शन है, एक साइन अपने आप में फंक्शन है और एक एक्स क्यूब अपने आप में फंक्शन है। तो पहले आपने अंडर रूट को टैकल किया, ये फिर पर ये फर्क होता है कि यहाँ पे क्यूब आ जाता है ना। और इसी तरह जब आप साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो कॉस एक्स क्यूब हो जाता। अब आप आते एक्स क्यूब पे, अभी तक आपने सिर्फ एक्स एक्स पढ़ा था, अब एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो ये भी कई लोग इस तरह भी पढ़ाते हैं, ये भी बच्चों को टिप देते हैं कि जब तक x ना आ जाए आपने अपनी चेन को बढ़ाते जाना है। ये चेन ही हो गई ना, पहले एक का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, फिर तीसरे का, तो ये चेन बनती जा रही है, इसीलिए चेन रूल। एक जितने फंक्शन छुपे हुए हैं कॉम्पोजिट फंक्शन में, पहले बाहर वाले का, फिर उससे अंदर वाले का, फिर उससे अंदर वाले का, ऐसे डेरिवेटिव लेते जाना। करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर होगा। जितने क्वेश्चन करोगे मैथ्स की यही खूबसूरती है, जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतनी आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। एक क्वेश्चन लिखती हूं मैं, fx इज इक्वल टू, अब की मैं ये ले रही हूं साइन x की 7, x की पावर 7। पहले लिया था साइन 7x, ये साइन x की 7, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करें, f डैश एक्स, पहचान गए बाहर वाला अंदर वाला, हाँ बाहर वाला साइन, तो उसका डेरिवेटिव हो गया कॉस, अंदर वाला वैसे का वैसे, और अब इसका डेरिवेटिव 7x की 6। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट वन, मान लो अब fx है साइन 25x की 9। तो ये ऐसी वाली शक्लें देखकर घबराओ नहीं कि ये पता नहीं क्या है 25, उसमें क्या है। अगर x की पावर 25 का डेरिवेटिव करना हो तो क्या आपको आता नहीं है, बिल्कुल आता है। 25x की 24 हो गया इसका डेरिवेटिव। वही काम यहाँ पे करना है कि आप पहले बाहर वाला और अंदर वाला पहचानो। तो यहां पर आपके हिसाब से कितने फंक्शन नजर आ रहे हैं आपको, 3। एक ये 25 पावर, जो अभी मैंने दिखाया ना x की 25, वो तो x की करके दिखाया था। तो एक ये वाली, एक साइन अपने आप में फंक्शन, और एक x की 9 फंक्शन। देखो इसमें मैं 1 मिनट और लगाती हूँ, इस कोई ऐसी पावर्स को देख के घबराना नहीं है। रूट साइन x लिखा है, या साइन स्क्वायर x लिखा है, या साइन 7x लिखा है, या साइन 25x लिखा है, इन सब का एक ही तरीका है करने का। बाहर पहले ये वाला बाहर का फंक्शन, ये वाला अंदर का, ये बाहर का, ये अंदर का, ये बाहर का, ये अंदर का, ये बाहर का, ये अंदर का। तो ठीक है, अब अंदर वाला और x की 9 है, वो एक अलग कहानी है।
लेकिन बाहर वाले को तो पहचानो पहले। तो बाहर वाला 25, x की 25 होता तो उसकी क्या डेरिवेटिव होता, 25 आगे आ जाता और साइन 24 x की 9। ये अभी हमने किया 25 का डेरिवेटिव, 25 वाली टर्म का। अब बारी आई साइन की। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो कॉस x की 9, क्योंकि अंदर वाले को तो चेंज नहीं करना, ऐसे मैंने यहाँ अंदर वाले को चेंज नहीं किया था, अब ये अंदर वाले को x की 9 को चेंज नहीं किया, और अब बारी आई x की 9 की, तो 9x का 8। तो ये हमारा पूरा डेरिवेटिव होगा। 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो 24 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको अब ये थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, चेन वाला प्रोसीजर समझ आ रहा होगा। मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ। अब हम ये लेते हैं, मान लो ये आपकी बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारी एनसीईआरटी बुक है 12th की, उसमें एक्सरसाइज 5.2 वो ये सारे क्वेश्चन से भरी हुई है। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अब आप कर पाएंगे आराम से। कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको देखो, बाहर वाला अंडर रूट, फिर कॉट और फिर एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स हो गया 1 बाई अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई 2 रूट अंदर वाला वैसे का वैसे। अब बारी आई कॉट की। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर अंदर वाला वैसे का वैसे, और अब एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, ये कट के जो भी आएगा वो आंसर। तो ये बच्चों मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया। अब मैं बहुत जरूरी चीज एक बताती हूँ कि बच्चे, आपको समझ भी आ गया होगा, आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, लेकिन पेपर में क्या गलतियां कर देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आता हुआ भी फिर वो मेहनत हमारी सारी वेस्ट है। क्या गलती करते हैं मैं बताती हूँ। जैसे हम शुरुआत करते हैं इससे, y इज इक्वल टू साइन 7x से। पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, इसको वो ये समझते हैं कि साइन एक फंक्शन हो गया, 7x एक फंक्शन हो गया। नहीं बच्चों, ये ux इंटू वी एक्स नहीं है, ये ux इंटू वी एक्स नहीं है, ये u ऑफ वी एक्स है। समझ रहे हो ना? अगर आपका क्वेश्चन ये होता साइन x और आगे लिखा होता 7x साइन x, तब ये दो फंक्शन थे, एक 7x और एक साइन x, पर ये साइन ऑफ 7x है, तो ये u ऑफ vx ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये प्रोडक्ट फंक्शन नहीं है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो पहली गलती बच्चे पहचान में करते हैं, वो इसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि साइन x 7x, या चलो साइन और 7x, साइन क्या होता है, साइन अकेला तो कुछ भी नहीं होता, पर वो फिर भी ऐसे सोच लेते हैं, जो मर्जी सोच लेते हैं, तो या फिर साइन x इंटू 7x सोच लेते हैं, तो वो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, साइन का डेरिवेटिव इंटू 7x प्लस 7x का डेरिवेटिव इंटू साइन x। रॉन्ग, पहली गलती ये। दूसरी तरह की गलती, साइन 7x का डेरिवेटिव लिखना है, चलो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा cos 7x, खत्म। साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, खत्म। नहीं भाई, थीटा कोई x नहीं है, वो 7x है। अब वही मैं कह रही हूँ, एक मैं छोटी सी टिप यहाँ पे फिर आपको दिलाती हूँ कि ये तब तक चेन चलाते रहना डेरिवेटिव की जब तक कि x ना आ जाए आपके पास। तो आपने साइन का डेरिवेटिव लिखा cos 7x, पर क्या ये x था? ऐसे अपने से पूछो, क्या ये x था? नहीं, ये 7x था, तो इसलिए इंटू 7x का डेरिवेटिव, तो ये आया 7। समझे बच्चों? तो ये भी बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो सिर्फ सवाल को यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर तीसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, वो डेरिवेटिव निकालते हैं और इसका भी निकाल दिया, उसका भी निकाल दिया, दोनों, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos और 7x का हो गया 7। आप खुद बच्चे हो, सच सच बताओ, ऐसी वाली गड़बड़ेशंस करते हो ना?
तो अब नहीं करोगे, ना ये गलती, ना ये। आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका डेरिवेटिव होगा, आप पहचान लगाएंगे कि पहले बाहर वाला कौन सा है। ये मेरे मतलब एक लॉजिकल स्टेप हो गए। पहले पहचान लगाओ बाहर वाला डेरिवेटिव कौन सा है, बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, उसका डेरिवेटिव लेना है, अंदर वाले को वैसे ही रखना है, इनटू फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, और अगर उसके अंदर भी कोई है तो उसका अंदर वाला वैसे का वैसे रखना है और फिर उस अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब मेरे ख्याल आप समझ रहे होंगे, ये जो मैं अकड़म पकड़म मतलब अंदर अंदर वाली बात बोल रही हूँ, ये आपको समझ आ रही हो। तो अगर इस हिसाब से चले तो बाहर वाला साइन वाला फंक्शन है तो वो बन गया कॉस, अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाला वैसे का वैसे, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन। ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ, पर मैंने एक बारी फाइनल नोट पे। तो अब आई होप आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा 5.2 में से आप सारे क्वेश्चन करें। कोई उसमें उलझन लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और वैसे भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या ये तरीका समझ आया और नहीं आया, या कुछ आप फीडबैक मुझे देना चाहें तो प्लीज दें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।